ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने डिफरेंट अपने सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह पढ़े हैं। वेट यानी ज़्यादा तरह का सिस्टम्स ही हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कर लिया था, सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो गया। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम कौन सी है? इसका हम ऑल्सो इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी के जितने भी हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्शन है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इवन लाइक जो मेरा आपको बॉडी में बताया लाइक नाइट्रोजन वगैरह वाले, सो ऐसे सॉल्ट हो गए, कुछ भी वाटर वगैरह, वो सारा काम बॉडी से निकालने का किसका होता है? यूरिनरी सिस्टम का। एंड इस यूरिनरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन्स यहाँ के पास वो कौन से हैं? किडनीज हैं, ये नेफ्रॉन्स हैं, किडनी में जो किडनी की स्ट्रक्चर्स हैं वो वाले आपके पास है, ये पूरा जो बना हुआ है। सो नाउ कमिंग ऑन टू के क्या होता है, किस तरह से होता है, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली ऑलमोस्ट लाइक इस तरह का आपका पूरा होता है यूरिनरी सिस्टम कि एओर्टा और वेना कावा वगैरह यहाँ तक आते हैं, बिकॉज सारे जो आपके पास बॉडी का पार्ट्स आ जाते हैं वो यहाँ पे आते हैं। देन रीनल आर्टरी होती है, ये पूरी किडनीज यहाँ पास दो, जैसा कि रेड बीन्स तरह की जो शेप के ऑर्गन्स है इनको कहते हैं किडनी। अगर आप लोगों ने खाए हैं जो बीन्स होते हैं, रेड बीन्स होते हैं, चिलोबिया के बीन्स होते हैं, अलग अलग फूड आइटम है ना बीन्स, सो वो इसी तरह के शेप के होते हैं जैसे किडनीज होते हैं। तो एग्जाम में किडनी आई आइडेंटिफाई करने के लिए आई होप आप लोग कर सकें, बिकॉज हर ऑर्गन वैसे तो अलग अलग शेप का ही होता है, मगर किडनीज हैव अ वेरी स्पेसिफिक शेप और ये पेयर में होती है। लंग्स भी पेयर में होंगे, लेकिन लंग्स की अलग शेप होती है और इनकी किडनीज जैसी शेप होती है। उसके साथ यूरिटर होते हैं, यूरिटर से आपका सारा यूरिन जो है ना वो नीचे ब्लैडर तक आते हैं। ब्लैडर एक ऑर्गन है जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है यूरेथ्रा के। ठीक है, ये आपका मेन ऑर्गन्स हैं इसके। अब हम देखते हैं कि क्यों उसकी ज़रूरत है, क्या सब है। जैसे हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की, हमने कहा था कि बॉडी में जितना मेटाबॉलिज्म हो जाता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम करवाता है, बिकॉज आप जो खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी है, हाँ, उससे पूरी बॉडी में एनर्जी का जनरेट करना, ये सारा काम कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेरा लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? वो बॉडी से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करता है। और यही रेस्पिरेटरी सिस्टम में था कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना, ये काम रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मिलकर करता है। अब यूरिनरी सिस्टम का क्या है कि हमारी बॉडी में ना अलग तरह का वेस्ट हो, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है जो वेस्ट हो, इसके अलावा भी चीज़ें हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जैसे मैं आपको बताया था कि अगर आपकी बॉडी में ज्यादा नाइट्रोजन, जो लिवर का काम है ना, लिवर भी यही काम करता है कि वो डीअमाइनेशन करता है। डीअमाइनेशन क्या होती है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें से वो नाइट्रोजन को निकालना, ये काम क्या होता है? डीअमाइनेशन के अमाइन ग्रुप को निकाल देना। अमाइन होती है जिसमें अमीनो एसिड वाला, वो ग्रुप निकाल देना। ठीक है, वो टॉक्सिक होता है, उसको हम यूरिया भी कहते हैं। जिस फॉर्म में निकलता है यूरिया, इट्स वेरी टॉक्सिक। कभी कभार आपने सुना है ऐसा कि बॉडी में यूरिया लेवल्स बढ़ गए, यूरिक एसिड बढ़ गया है। यूरिक एसिड क्या होता है? ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटीन्स अगर बहुत ज़्यादा खा लिया है, मतलब उसमें प्रोटीन्स सही डाइजेस्ट ना हो पा रहे हो और आपकी बॉडी में नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है और घुटनों में पेन हो जाते रहो। ये यूजुअली बड़ी उम्र में होता है जब थोड़े आप डाइजेशन वगैरह प्रॉब्लम होती है। तो है ये वाला सारा जो वेस्ट ना उसको बॉडी से क्लियरली निकालना, ये काम किसका है? यूरिनरी सिस्टम का। हम पढ़ते हैं यहाँ से, the body cells form a variety of waste and if these substances are allowed to accumulate, their effects are likely to be toxic। कि अगर ये आपको सब्सटेंसेस जो वेस्ट मटेरियल वाले सब्सटेंसेस नहीं बॉडी में भरते चले जाएं तो ये आकर टॉक्सिक हो जाते हैं, बिल्कुल निकलना बहुत जरूरी है। The blood and limbs carry waste away from the tissue that produces them. Other parts of the body remove these waste from the blood and transport them to outside such as urinary system। तो बेसिकली ब्लड तो रिमूव करता है, अपने यूरिनरी सिस्टम से वो सारी बॉडी से ही निकल जाते हैं। Urinary system removes various salts and nitrogenous waste। Nitrogenous waste का मतलब
जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होने वाला, इसमें ज़्यादा हो वो वाला वेस्ट। फिर आते हैं यूरिनरी सिस्टम पे कि द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हिच आर नॉट नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स। आपने खाना खाया, खाना ब्रेक डाउन हुआ थ्रू डाइजेशन है सारा, ये जो पूरा प्रोसेस था हमने पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में। उससे उसके बाद मेटाबॉलिज्म के बाद जो चीज़ें नहीं चाहिए बॉडी में वो क्या आती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ज़्यादा हमने बात की ना कि एब्जॉर्प्शन भी हो गई, एसिमिलेशन भी हो गई, फिर भी कुछ चीज़ें बच जाती हैं, वो बची हुई चीज़ें होती हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब इनकी ज़रूरत कहीं नहीं है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। These are harmful if allowed to accumulate in the body। अगर ये आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाए तो ये हार्मफुल होती है। They must be either removed और डिपॉजिटेड एंड हार्मलेस इनसॉल्युबल फॉर्म। या तो ये बॉडी से रिमूव ही कर दी जाए, या फिर डिपॉजिट मतलब कि कहीं पे जमा हो जाए, लेकिन ऐसी फॉर्म में विच इज हार्मलेस, कि कोई खतरा ना हो बॉडी को, और इनसॉल्युबल जो कि ब्लड में या वाटर में सॉल्युबल ना हो पाए, ताकि हर जगह वेस्ट ना फैल रहा हो। द वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड यूरिया, यूरिक एसिड, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, फूड एडिटिव्स। आप जो खाने खा रहे होते हैं आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आपके खाने में कितनी खराब चीजें हैं। इसको हम कहते हैं कि जंक फूड है। तो जंक फूड हम बहुत इजीली खा लेते हैं, बट दैट फूड एक्चुअली हैज एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या होते हैं कि जो मतलब खाने को प्रिजर्व करने के लिए चीजें चाहिए होती है। पेस्टिसाइड भी होता है कुछ फूड्स में, ड्रग्स होती हैं, सही मेडिसिन खा रहे हैं, ये सब चीजें वेस्ट मटेरियल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड आल्सो मेटाबॉलिक वेस्ट। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी मेटाबॉलिक वेस्ट का। अब और पता नहीं ये कैसे निकल जाते हैं ओनली थ्रू ब्रीथिंग आउट एंड रेस्पिरेशन। The process by which metabolic waste produces waste products and toxic materials are removed from the body of an organism is called excretion। इस प्रोसेस को हम कहते हैं excretion, जिससे निकल रहा है कि excrete out हो रहा है। सही है, I hope this is clear। अब बताया कि जो साइंस है, जो फील्ड आपकी साइंस ही किडनी और उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन और बीमारी उससे रिलेटेड है, उसको कहते हैं नेफ्रोलॉजी। तो इसलिए अगर आप कभी किसी को किडनी इश्यूज हो तो वो कहाँ जाते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है किडनी यूरिनरी सिस्टम। हम बोलते हैं तो पर्पस क्या था हमारे पास इसका, कि हार्मफुल वेस्ट मटेरियल बनाए, यूरिया और यूरिक एसिड। रिलेटेड फील्ड क्या है इसकी, नेफ्रोलॉजी। और एक्सक्रीशन क्या है, वो एक प्रोसेस है जिससे रिमूवल होता है ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, और कंपोनेंट्स क्या हैं यूरिनरी सिस्टम के, तो किडनीज होती हैं। किडनी के पेयर्स मतलब रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। यहाँ पे तो ब्लैक ही लगे हैं, असल में रेडिश ब्राउन, रेडिश शेप। और इट इज बीन शेप्ड, बीन की शेप होगा, एंड इनक्लोज्ड इन टफ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन द कैप्सूल। इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं कैप्सूल। यहाँ पे लिखा हुआ है मेम्ब्रेन कॉल्ड कैप्सूल। ठीक है, राइट किडनी जो होती है, कौन सी है, राइट ये वाली किडनी है। तो ये वाली किडनी इज अ बिट लोअर, मतलब थोड़ा सा नीचे होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। यहाँ पे तो दोनों सेम ही हाइट की लग रही है, और असल में बॉडी में थोड़ा सा नीचे होती है। यूरेटर क्या होता है, यूरेटर ये शेप्स हैं। ये जो मैं इसको अगर आउट अंडर हाईलाइट कर लूँ वरना नजर ना आ रही है, ये भी यूरेटर है, और ये दिस इज
आर यूरेटर। ठीक है, तो यूरेटर क्या होता है? फ्रॉम अ किडनी अ थिन ट्यूब यूरेटर कम्स आउट एंड स्टैंड्स डाउनवर्ड्स टू जॉइन द यूरिनरी ब्लैडर। वो नीचे आकर और ब्लैडर को ज्वाइन कर लेती है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यहाँ पे सारा यूरिन आकर जमा होता है और फिर उसके बाद आप मतलब पास करना होता है यूरिन कहीं से यूरेथ्रा के थ्रू वो निकल जाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या? From the urinary tube comes out and stands downward. Urinary bladder, urine from each kidney passes through the ureter to the urinary bladder. Bladder is an elastic muscular bag which stores urine. ठीक है, फिर यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा वो ब्लैडर में जाहिर है इसमें एक ही एग्जिट है और वो उस एग्जिट को हम ट्यूब के थ्रू होता है जो कि यूरेथ्रा कहते हैं और यहाँ से सारा यूरिन आपकी बॉडी से बाहर निकल। ऑलराइट,